जय श्री कृष्ण। अब 26 जनवरी से 1 फरवरी में कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन इसलिए हो जाता है कि जैसे आपको दशम में बैठे हुए गुरु मदद कर रहे हैं, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जो एसेट क्रिएट करा रही है, कंफर्ट में ला रही है। शनि अब अपने नक्षत्र में आ गए, 6th लॉर्ड शनि 7th में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है कि कोई लाइबिलिटी डेवलप ना हो जाए नए रिलेशन में, या फिर जो है उनकी हेल्थ का, यानी बिजनेस रिलेशनशिप की भी हेल्थ हो गई, प्रोफेशन की भी हेल्थ हो गई, मैरिटल रिलेशनशिप की भी हेल्थ हो गई, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। अब लग्नेश और दशमेश बुध यहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव में। पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन भाई मंगल के साथ आ गए। मंगल शुक्र और शुक्र बुध के ग्लैमर होने के बावजूद भी फ्रीज हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए। आपका एडमेंट नहीं होना, बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर आप एडमेंट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत केयरफुल रहना है। तो ये बात हो गई। देखिए यहां पर राहु 6ठे भाव में है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी क्या बात है कि यहां पर राहु जो है गुरु से दृष्ट हुए, और तो ये बात हो गई। शनि यहाँ पर है, गुरु दशम में बैठ के आपके प्रोफेशन को थोड़ा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। बुध की पोजीशन तो अच्छी है, तो जन्मपति अगर अच्छे मोड में है तो ये पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे सकते हैं, और अगर थोड़ी सी चैलेंजिंग मोड में है तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है स्ट्रेसेस से। अब सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि शनि की दृष्टि यहाँ पर है, शनि की दृष्टि अच्छी है। सेकंड हाउस के ऊपर अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है, जो डिससेटिस्फेक्शन ला रहे हैं फाइनेंशियल पार्ट पे। फाइनेंशियल पार्ट पे एक डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। थर्ड हाउस में मंगल है, मंगल इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो वेंचर्स ये इसने फ्रीज कर दिया। मंगल और बुध ने इसको फ्रीज कर दिया, अष्टमेश को फ्रीज कर दिया। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, इनका ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड जो लोग चीज हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उनको ये सब चीजें जल्दी फर्क पड़ सकता है। चतुर्थ भाव पे शनि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, केतु भी उस पर दृष्ट है। केतु और शनि मिलके इसको थोड़ा इन्फेक्शियस बना रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लाइबिलिटी में ना बदल जाए, इसका अपने को ध्यान रखना है। पंचम भाव जो हुआ इसका लॉर्ड शनि है, जो सप्तम में बैठा है, इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। शुक्र बुध और मंगल सूर्य, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ करने को हो रहा है। आपका माइंड प्रेजेंट रखा हुआ है, ग्लैमर पॉन है। चंद्रमा जैसे मेष राशि में आते हैं, आप ट्रैवल पे हो सकते हैं, उस समय में ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आते हैं, इस पर मंगल की दृष्टि होती है और केतु की दृष्टि होती है। ये स्ट्रेसफुल है, सिवाय ट्रैवल के आपके स्ट्रेस को कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बहुत एक्यूट होता है। बाएं पैर में, दाहिने पैर में कहीं इंजरी भी हो सकती है, मसल्स पेन भी हो सकता है। लोअर एब्डोमेन के पार्ट में, पेट में कहीं तकलीफ, तीखा दर्द भी हो सकता है। जिनकी सर्जरी प्लान है घुटनों की, तो वो सब, उनके लिए वो पोजीशन भी बन सकती है। तो चंद्रमा मेष राशि के आ गए, और 27 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए, यहाँ भाग्य में आ गए। शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड में आ गया, तो आपका जैसे रिडिफाइनमेंट जो स्ट्रेस था उससे आपको थोड़ी रिलीफ मिल गया, थोड़ी बेटर पोजीशन हो गई। और ये जो प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, ये भी चंद्रमा पर दृष्ट है, तो उससे आपको थोड़ा बेटर फीलिंग हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। 28 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में भी आ जाते हैं, दिन में 3 बजे से रात को 8:30 बजे तक। ये भी अच्छी चीज है, जिसमें आप नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नए टाई अप्स कर सकते हैं बिजनेस के, ये सब। तो चंद्रमा वृषभ में ठीक निकल गए। अब आ जाइए मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में चंद्रमा, अमूमन लोग जैसा कहते हैं गज केसरी योग बनाते हैं, लेकिन ये गज केसरी योग इतना अच्छा नहीं होता है। टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट जैसे लोगों के लिए थोड़ा बेटर जाएगा। चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में आ गए, यहां पर राहु से दृष्ट हो गए। आप देखेंगे शनि मंगल की वजह से राहु स्ट्रेसफुल है, इसकी दृष्टि गुरु पर है, गुरु स्ट्रेसफुल हो गए। 4th लॉर्ड भी स्ट्रेसफुल हुआ, ट्रैवल का कारक है। जो कंफर्ट जोन था वो थोड़ा सा बाहर है, स्ट्रेसफुल है वो कंफर्ट जोन।
और चंद्रमा आने से उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। तो राहु की दृष्टि चंद्रमा को गुरु के साथ डिससेटिस्फैक्ट्री और स्ट्रेसफुल बना रही है। तो आपका मिथुन का चंद्रमा जो आ रहा है ये 29 तारीख से आ रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है। और इसके बाद में चंद्रमा यहाँ से शनि ये रीडिफाइनमेंट बता रहे हैं, धनु राशि लोकेशन को लेकर के, हाउस को लेके, एसेट को लेके पुनर्विचार हो रहा है। जिनकी जन्म पत्री स्ट्रांग नहीं है उनको ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब चंद्रमा यहाँ पर 30 तारीख को 2:30 बजे से वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये भी दिन अच्छा है, अच्छे काम करने के लिए, नई शुरुआत करने को, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को, मुहूर्त करने को। अब चंद्रमा आ जाते हैं कर्क राशि में 31 तारीख को। ये सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने को चंद्रमा स्वग्रही है, लेकिन बड़े ध्यान रखने की बात है कि इसके ऊपर बुध मंगल की दृष्टि है। यहाँ चंद्रमा फ्रीज हो रहे हैं, चंद्रमा फ्रीज हो गए, एक अडमेंसी कैरेक्टर हो गई। चंद्रमा का जो शुभत्व है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि बुध और चंद्रमा सामने आ गए। ध्यान रखें जिनकी जन्म पत्री जहां प्रोफेशनल पार्ट पर वीक जा रही है उनके चेंज आ सकता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है, सडन गेम, सडन लॉस भी हो सकते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, संतान पक्ष को लेकर के भी कुछ मेजर डेवलपमेंट हो सकते हैं जिसमें आप इमोशनल हो सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद में मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की वैसे प्लीजेंट दिख रहा है ऊपर से, लेकिन थोड़ा ये स्ट्रेसफुल होगा। केतु गुरु इसको ऑलरेडी एक डिससेटिस्फैक्टरी लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो ये मोटी मोटी बात हो गई कि कन्या राशि के लिए 26 से 1 फरवरी कैसा जाएगा। तो संभल के खेलिए, गेम खेलना है, थोड़ा चौके चक्के मारना बंद करिए, हल्का टुक टुक करके खेल लीजिए, निकलेगा समय, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।